कॉमिक्स की तो उस समय मार्केट में इसके एड्स के भी काफ़ी चर्चे थे और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी इसका ऐड हुआ था। खूनी दानव की वापसी, महाबली, शेरा और काला प्रत की कॉमिक्स थी। उस समय जो कॉमिक्स वगैरह के जो स्ट्रिप्स आते थे उसके लेखन पर, उसके चित्रांकन पर भी काफ़ी वर्क किया जाता था। कलर कॉम्बिनेशन का भी ध्यान रखा जाता था। पिछले कुछ वर्षों से नया ट्रेंड आया है कि जो पहले के जो कॉमिक्स है उसको कुछ पब्लिकेशंस दोबारा से रीप्रिंट कर रहे हैं। अगर किसी को हार्ड कॉपी चाहिए या पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सअप करें मुझे, और फेसबुक वगैरह पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप पे भी मिलेगा और फेसबुक पर भी मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में। इधर वो जो क्रिमिनल रहता है वो पुलिस से बचने के क्रम में नदी में छलांग है। जंगल में वो छुपने के क्रम में कहीं पर उस पर बिजली सी तड़कती है और उस पर गिर पड़ती है। और एक गुमनाम, एक सुनसान किला रहता है जंगल के बीच में। उसमें अक्सर महाबली, शेरा और काला प्रेत की कॉमिक्स में ये दिखाई पड़ा है कि एक्सपेरिमेंट्स जरूर होते थे, कुछ न कुछ इस तरह से उनके कॉमिक्स में कॉमन होता था। महाबली शेरा के भी 2-3 कॉमिक्स बहुत अच्छी आई थी, बिल्कुल लास्ट में ख़त्म होने से पहले। एक थी खून से रंगा चाकू और ननाकू, ये सब स्टोरी बहुत अच्छे थे। एक और था जिगर का टुकड़ा। तो कहानी मनोज कॉमिक्स वाले बहुत बहुत बेहतरीन और कहानी स्टोरीज खोलते थे। जैसी स्टोरियाँ जो कुछ सोचने पर मजबूर कर देती थी। बाद में राज कॉमिक्स वालों ने अपना एक छत्र राज्य किया और कहानियों के मामले में उस समय चीता नगरी जो थी, भोकाल की कॉमिक्स आई थी, चीता नगरी, किलारी का लॉस से। उसके बाद से राज कॉमिक्स वालों ने ट्रेंड पकड़ लिया और बैक टू बैक बेहतरीन कॉमिक्स देने लगे, बेहतरीन स्टोरियों के साथ। उसी दौरान किरगी का कहर आई थी जो ध्रुव की कॉमिक्स थी, सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स, किरगी का कहर। तो वो जो कॉमिक्स थी वो काफ़ी ज़्यादा हिट हुई थी, बहुत पॉपुलर हुई थी, पॉपुलरिटी काफ़ी गेन किया था उस कॉमिक्स ने, किरगी का कहर ने। और उसी दौरान सकूरा का चक्रव्यूह आया था उसी दौरान कॉमिक्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ था। तो सकूरा के जादू के बाद राज कॉमिक्स वालों ने सीरीज बनानी स्टार्ट कर दी। उसकी तो 5-7 श्रृंखला आगे चली थी सकूरा के चक्रव्यूह की, जिसमें जहर नागपासा तक जाकर के वो एंड हुई थी वो सीरीज। और जब तक वो सीरीज चल रही तब तक मनोज कॉमिक्स और तुलसी कॉमिक्स शायद उसी दौरान शट डाउन हो चुके थे। नागपाशा जो कॉमिक्स थी उसी दौरान आई थिंक तुलसी कॉमिक्स भी बंद हुआ था और मनोज कॉमिक्स का पब्लिकेशन बंद हुआ था। डिस्ट्रीब्यूशन और डिजिटल मीडिया के प्रचार प्रसार के फलस्वरूप इंडिया में कॉमिक्स इंडस्ट्री बिल्कुल ही बंद हो गई, जबकि विदेशों में अभी तक मार्वल, डीसी
और इस तरह के जो पब्लिकेशन अभी तक काम करते हैं और अभी तक उन पर वर्क होता रहता है। इससे बच्चों में विजिबिलिटी और लैंग्वेज और कम्युनिकेशन दो स्किल काफ़ी कम हो जाता है। महाबली शेरा और काला प्रेत के कॉमिक्स में एक खास बात होती थी कि कैरेक्टर बड़े ख़तरनाक होते थे और बहुत ही डरावने होते थे इनके कैरेक्टर। रहस्यमयी और डरावने भूतिया टाइप के, जो हॉरर टाइप का होता था, अक्सर इनके कॉमिक्स में होता था। जंगल का तो सीन रहता ही था। जंगल का सीन के साथ साथ बहुत खूंखार और हॉरिबल स्टोरी भी होती थी इसमें। एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट है मित्रों कि कॉमिक्स ट्यूब नाम से मैंने एक चैनल सेपरेट, जो सिर्फ उस पर मैं कॉमिक्स अपलोड करता हूँ, रीडिंग वाले जो कॉमिक्स है। तो आपसे अपेक्षा ये है कि आप उस पर भी समर्थन देंगे अपना। ड्यू टू इंटरेस्ट इन एस्ट्रोलॉजी आई स्टार्टेड माई ओल्ड चैनल प्रशांत कॉमिक्स एंड चेंज इट्स नेम इनटू प्रशांत एस्ट्रोलॉजी और ग्रह नक्षत्र। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड एनकरेज मी। तो मैं अपने चैनल पे यूपी बिहार के भी वीडियोस वगैरह को डालता रहता हूँ, अपलोड करता रहता हूँ। रिसेंटली अभी कुदरा का वीडियो एक डाला था। कुदरा का कोई गांव है सकरी, उसका एक वीडियो डाला था मैंने। भी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती थी तो महाबली शेरा और काला प्रेत उस शहर में अक्सर एक्टिव हो जाते थे और इनका काम ये होता था कि शहर में जो भी खतरे हैं उससे उसको बचाना है। काला प्रेत की कॉस्ट्यूम थी जो कुछ हद तक बैटमैन से मिलती जुलती थी। बैटमैन से इंस्पेक्टर लगता था। और फैंटम भी एक बहुत पॉपुलर कैरेक्टर था डायमंड कॉमिक्स का, उससे भी मिलता जुलता था। कुछ सीन्स जो है कि मनोज कभी कभी बहुत बड़ास बनाता था। जैसे कि ये जो सीन है, ये फ्रेम बना हुआ है, अपने आप में एक बेहतरीन फ्रेम बना हुआ है। क्वालिटी आप देख सकते हो, क्वालिटी ऑफ पिक्चराइजेशन, एक एक एंगल को सही से पकड़ना। एट लास्ट में वो लोग किसी तरीके से खूनी दानों को कब्जे में करने में कामयाब होते। सत्तर पेजेस तक ये स्टोरी गई है, 73 पेजेस तक, 78 पेजेस, 81 पेजेस। कुल मिला के 96 पेजेस तक गई है। इस एंड हो जाता है इस दानव का। लेकिन उसके बाद से फिर से एक और सीरीज खूनी दानव की वापसी भी इसमें है मेरे पास। इसमें भी सेम वही कहानी, सेम वही टेक्सचर है इसका।
जल्दी इसे भी मैं अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पर।